नेपाल देश के सबसे क्रांतिकारी एंटरप्रेन्योर विनोद चौधरी। विनोद चौधरी एक ऐसी शख्सियत जो आज पूरे नेपाल के अंदर जो यूथ है या फिर मैं कहूँ जो अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो एक सफल एंटरप्रेन्योर, एक सफल बिजनेसमैन बनने का ख्वाब देखते हैं, सपने देखते हैं, उनके लिए विनोद चौधरी आज सबसे बड़े रोल मॉडल हैं। विनोद चौधरी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने सिर्फ नेपाल में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। आज मैं आपसे बात करूंगा द नूडल किंग कहे जाने वाले विनोद चौधरी के बारे में। विनोद चौधरी जो कि राजस्थान के फतेहपुर से हैं, उनके दादाजी सालों पहले नेपाल चले गए थे। वहां उन्होंने छोटी सी कपड़े की दुकान खोली थी। इनके पिता लूनकरण दास ने कपड़े की दुकान को अरुण इंपोरियम नाम से डिपार्टमेंटल स्टोर में बदला। यह नेपाल का पहला डिपार्टमेंटल स्टोर था। इनफैक्ट पिता के बीमार होने के बाद विनोद चौधरी ने सिर्फ 18 साल की उम्र में बिजनेस से वे जुड़ गए थे और अपने पारिवारिक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी। और उस वक्त उनके पास व्यापार बिजनेस को लेकर कोई खास अनुभव भी नहीं था। विनोद चौधरी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि उनके दादाजी को पता था कि कुछ बड़ा करने के लिए, सफल होने के लिए, एक क्रांतिकारी बिजनेसमैन बनने के लिए, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ बड़ा करने के लिए उनको नए देश की ओर रुख करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी उनके लिए उनकी जमीन में इंतजार नहीं कर रहा था। जब विनोद चौधरी 19 साल के थे तब उन्होंने कॉपर फ्लोर नेपाल के काठमांडू में चल रहे डिस्कोथेक के साथ एक साझेदारी सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने अपने माता पिता के कड़े विरोध के बीच ऐसा किया था और विनोद चौधरी ने इस कंपनी के साथ 3 साल के कार्यकाल के दौरान बहुत कुछ सीखा, बहुत सा अनुभव, बहुत सा एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया। उन्होंने इस शुरुआती अनुभव को तब्दील किया अपने नए व्यवसाय के विस्तार करने के लिए। अब बात करेंगे कि वो नूडल्स के कारोबार में कैसे आए। बात है सन 1980 की। 1980 के दशक के दौरान उन्होंने और उनके पिता ने एक विशाल आटा चक्की का निर्माण किया था। इस आटा चक्की ने प्रसिद्ध नूडल वाई नूडल्स की स्थापना के लिए रास्ता बनाया। उनको जल्दी पता चला कि उनको और अधिक आटे का उत्पादन करना होगा जिसका उपभोग किया जा सकेगा। इसलिए उन्होंने आटा आधारित प्रोडक्ट की तलाश शुरू कर दी और वहीं से वाई नूडल्स की शुरुआत हो गई। इनकी फर्म प्रति वर्ष लगभग 1 बिलियन नूडल्स पैकेट बनाती है और इसका 95% फ्लैगशिप प्रोडक्ट वाई 1, 2, 3 चिकन नूडल्स हैं। कड़े शाकाहारी होने की वजह से विनोद चौधरी ने कभी भी इन नूडल्स का स्वाद नहीं चखा। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी कंपनी के नूडल्स के जो शाकाहारी वर्जन है उसको भी लगभग 1 साल बाद ही उन्होंने चखा था। विनोद चौधरी का जो ये वाई नूडल्स है और जो प्रसिद्ध वाई नूडल्स जो इनकी एंटरप्राइज सीजी फूड्स बनाती है, वाई ओवरसीज कारखाने आज भारत, बांग्लादेश, सर्बिया में स्थित है। इनफैक्ट एक नया कारखाना जो वो इजिप्ट में है। विनोद चौधरी का जो प्रसिद्ध वाई नूडल्स है यह सिर्फ नेपाल के अंदर ही प्रसिद्ध नहीं है, भारत में भी लोग वाई नूडल्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जिस प्रकार आज भारत देश के अंदर मैगी बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते, घर घर में मैगी का बोलबाला, बच्चे बच्चे की ज़बान, बड़ों की ज़बान में मैगी का नाम होता, उसी तरह आज वाई नूडल्स को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता भारत देश के अंदर। इनफैक्ट विनोद चौधरी जो आज एजुकेशन, कंज्यूमर गुड, बैंकिंग, पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स सहित कई इंडस्ट्री में इन्होंने निवेश किया हुआ है। उनके वेंचर्स 19 देशों में फैले हुए हैं और वे 80 से अधिक कंपनी को चलाते हैं। इनफैक्ट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में भी इनका बहुत ज़्यादा निवेश है, काफ़ी बड़ा निवेश है। और इनका जो सीजी ग्रुप है, चौधरी ग्रुप, यह नेपाल का 139 वर्ष पुराना ग्रुप है। आज चौधरी ग्रुप को नेपाल में हर कोई जानता है। डियर फ्रेंड्स, विनोद चौधरी ने इस बात को साबित कर दिया कि आप कितना जानते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितना और ज़्यादा जानते हैं, कितना अपने आप को अपग्रेड करते हैं, अपनी स्किल्स को कितना अपग्रेड करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा इनके पास स्किल्स नहीं थी व्यापार को लेकर, कोई ज़्यादा अनुभव नहीं था। पिता के बीमार होने के बाद आप सोच सकते हैं कि महज 18 साल की उम्र में यह व्यक्ति अपने पारिवारिक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पढ़ाई भी छोड़ दी, एजुकेशन भी पूरी नहीं की। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री कितनी है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा कितनी है, वो क्रियोसिटी कितनी है कि आप कितना सीखना चाहते हैं और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्होंने रिस्क भी लिया
और बोलते हैं ना, विदाउट रिस्क आप कुछ बड़ा गेन नहीं कर सकते। नो गेन विदाउट रिस्क। इन्होंने उस बात को साबित कर दिया और आज पूरे नेपाल के अंदर हर एक यूथ जो एक बिजनेसमैन बनने का सपना देखते हैं उनके लिए सबसे बड़े रोल मॉडल हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं इतना ही कहूँगा कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा विनोद चौधरी के बारे में जानें। मैंने जो कुछ भी इस वीडियो के अंदर बताया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी डिटेल्स पसंद आई होंगी और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको बार बार देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप शेयर करिएगा और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे इतने धैर्यपूर्वक और इतने अच्छे से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।